हेलो दोस्तों, जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ ये सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि एक हकीकत है। एक लड़की ने दिया जिन के बच्चे को जन्म, मगर उसने ऐसा क्यों किया? क्या थी उसकी मजबूरी? आइए जानते हैं ये कहानी ज़ैनब की। ज़ैनब एक मासूम खूबसूरत सी लड़की, मगर सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे उसके लंबे घने रेशमी बाल। वो अपनी दादी के साथ रहती थी एक छोटे से गांव में, जहां हिंदू और मुसलमान दोनों प्यार से एक साथ रहते थे। दादी अम्मा सबकी इज्जत थी और ज़ैनब उनकी आंखों का तारा। पर हर रोज़ दादी एक बात कहती थी, ज़ैनब कभी अपने बाल खुले मत छोड़ना, खुले बालों में जिन आ जाते हैं। ज़ैनब मुस्कुराकर टाल जाती थी। उसे लगता था दादी सिर्फ कहानियां बनाती हैं। लेकिन एक दिन जब ज़ैनब खेतों की तरफ जा रही थी, उसके बाल खुले थे, हवा में लहराते हुए। तभी किसी की नज़र उस पर पड़ गई, एक साया। उस दिन के बाद हर रात उसे लगता जैसे कोई उसके पास है। नींद से उठ जाती, पसीने से भीग जाती। धीरे धीरे ज़ैनब कमज़ोर होने लगी। उसका चेहरा पीला, आंखों के नीचे हल्के। दादी अम्मा परेशान थी, पर ज़ैनब चुप थी, बेचैन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वक्त गुजरता गया और एक रात कुछ ऐसा हुआ जो दादी ने भी कभी सोचा नहीं था। क्या था वो साया? ज़ैनब के साथ क्या हुआ? रात के अंधेरे में ज़ैनब अपने कमरे में अकेली थी। दादी मस्जिद गई हुई थी और ज़ैनब दरवाज़ा बंद करके सो रही थी। लेकिन उस रात कुछ अलग था। एक ठंडी हवा का झोंका, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और एक साया धीरे धीरे उसके पास आया। ज़ैनब की आंखों के सामने एक चेहरा था, लेकिन वो इंसान नहीं था। वो एक पुराना चुड़ैल था जिसकी रूह खेतों में भटकती थी। ज़ैनब के खुले बाल उसके लिए बुलावा थे। उस रूह ने ज़ैनब के जिस्म को अपना घर बना लिया। ज़ैनब चीख भी नहीं पाई और उसके बाल उसके गले में लपेट गए। दिन गुजरते गए और ज़ैनब की हालत और बिगड़ती गई। दादी ने मौलवी साहब से तावीज़ लाया, दुआएं पढ़वाईं, मगर सब बेकार गया। एक दिन ज़ैनब ने खुद को तलाश किया, अपने जिस्म में कुछ बदलाव महसूस किया। और फिर एक सुबह जब दादी ने उसे उठाने की कोशिश की, ज़ैनब रो रही थी। उसके हाथ में एक खत था। दादी अम्मा, मैंने गुनाह नहीं किया, मेरे साथ जुल्म हुआ है, लेकिन अब मेरे अंदर एक जान है। बच्चे को गोद में लिया और वहीं खेतों में चली गई जहां उस साया ने पहली बार उससे देखा था। सुबह ज़ैनब भी गायब थी और बच्चा भी। सिर्फ उसके बाल एक पेड़ की शाख से लटक रहे थे और उस पेड़ के नीचे लिखा था, मैं माँ हूँ, पर पहली मैं इंसान हूँ। उसकी गलती मेरी सज़ा क्यों बनी? ये थी ज़ैनब की कहानी, जिसने एक अनजान रूह के बच्चे को जन्म दिया, लेकिन आखिर तक माँ होने का फर्ज निभाया। क्या ज़ैनब वाकई चली गई, या वो अब भी उन्हीं खेतों में है? कभी कभी रात की अंधेरे में किसी लड़की के लंबे बाल लहराते हुए नजर आते हैं। शायद वो ज़ैनब ही हो।